हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के बारे में बताया था, साथ में ही लॉरेंज बल के बारे में बताया था और उसमें अनेक मैंने आपको विशेष परिस्थितियाँ भी करवाई थी। जो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है या उसके किसी कोण थीटा पर गति करता है तो जो वृत्तीय मार्ग या हेलिकल यानी कुंडलीनुमा पथ होगा उसकी दिशा क्या होगी। जो ये यहाँ पर इसका लेसन 7 चुंबकीय क्षेत्र में गति करते आवेशित कण का वृत्तीय एवं कुंडली नुमा पथ सर्कुलर एंड हेलिकल पाथ of charged particle moving in magnetic field. तो पहले हम लेंगे इसमें धनावेशित कण। धनावेशित कणों के लिए तो धनावेशित कण कौन कौन से होंगे, इसका आपका एग्जाम्पल हम लें तो भाई प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि। कोई भी धनायन भी इसमें हो सकता है। तो जब इस प्रकार के कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं तो उनका वृत्तीय और कुंडलीनुमा पथ किस प्रकार का होगा। इस पथ की डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि एक तो आवेश की प्रकृति और दूसरा आवेश के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने की दिशा। अब मैं आपको मान लेता हूं कि मान लीजिए यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी, और मान लिया कि कोई कण इस तरीके से मूव करता है इसके लंबवत परपेंडिकुलर, इस तरीके से। ये आवेशित कण Q है, ये इसका वेग है V। तो V कैसे है, ब्लैक बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ, यानी कि हम इसको ऐसे यूं दिखाएं जो लंबवत बाहर की तरफ। तो इस पर जो बल होगा वो इसकी ठीक, यानी कि आप ऐसे मान लीजिए जैसे x है और ये इसका z है, तो फिर y दिशा के अंदर फिर इसका ये बल काम करेगा। तो ये तो हम इसमें लें F इक्वल टू Q V क्रॉस V, ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर Q V ये इधर की तरफ, ये x डायरेक्शन है इसकी जो है, और ये हम इसकी
ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर इसकी बाई डायरेक्शन मान लेते हैं, ये बाई डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये होगा आपका आई वी जे क्रॉस आई। तो ये हो जाएगा आपका वी और ये हो जाएगा आपका के विद ए माइनस साइन। इसका मतलब ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, ये ऐसे है इसमें। तो इसमें जो बल की दिशा होगी वो ठीक ब्लैक बोर्ड के नीचे की तरफ होगी, जो बाई डायरेक्शन इधर की के डायरेक्शन इसकी ये होगी जेड, तो ये इसकी नीचे की तरफ डायरेक्शन आ जाएगी। तो इस स्थिति में जो पार्टिकल मूव करेगा वो इस तरीके से जाएगा। तो ये यानी कि इस तरीके से जाता हुआ इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो ये क्लॉकवाइज हो गया इसका। तो इसका जो पथ होगा वो क्लॉकवाइज होगा। जो ये दक्षिणावर्त हेलिकल पाथ। ये इस तरीके से इसका लंबवत हो गया, ये इसके लंबवत। तो जेड का मतलब ये यूँ, तो यूँ जाएगा। तो यूँ से फिर ये ऐसे गति करता हुआ दक्षिणावर्त। और अगर मतलब हम इसको वृत्ताकार दिखाते तो इसको इस तरीके से दिखाते। तो जो क्रॉस ये इस तरीके से, ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है जो कि इसकी एक्स दिशा के अंदर है। जो ये मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन बी, तो पथ की डायरेक्शन इसमें ये हो जाती है, इसके जो ये वृत्तीय पथ हो जाता और ये इसकी रेडियस आर आ जाती इसमें। अब मान लिया कि यही नेगेटिव चार्ज होता तो बल की दिशा बदल जाती। बल की दिशा बदलने पर क्या होता, इसके वृत्तीय पथ का मार्ग भी बदल जाता है इसका। ऋण आवेशित कण के लिए, अब ऋण आवेशित कण में इसका क्या है, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, या ऋणायन, तो ये बिल्कुल हम डायरेक्शन इसकी यही रखते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन इसकी बदल जाती है इसकी जो। तो हेलिकल पाथ इसका इस तरीके से होता। तो ये इस तरीके से मूव करता जो ये यूँ। और इस तरीके से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये होता वामावर्त कुंडली नुमा पथ। और अगर हम इसका यही लेते वृत्तीय पथ, इसका बी का मान हम यही रखते, तो फिर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाता।
इस तरीके से, ये इसकी रेडियस आर। तो इसका जो बी होता है ये तो इसका एक्सिस होता है इसका, जो इसी अक्ष के अबाउट ही ये मूव करता है, जो ये बी है। तो नेगेटिव के लिए ये इसमें वामावर्त और यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये इसमें क्लॉकवाइज, और यहाँ पर भी इसमें क्लॉकवाइज। तो इस तरह से धनाविष्ट कणों के लिए मार्ग इस तरीके का होगा और ऋणाविष्ट कणों के लिए मार्ग इस तरीके का होगा इसमें। सो दिस इज द direction of the helical path and the circular path for the particle moving in the magnetic field. Thank you.